उनकी हनक से ही काम होते थे। जब टेलीफोन किसी अधिकारी को करते थे तो अधिकारी की पैंट गिल्ली हो जाती थी। आज उन जैसा नेता ज़िला सहारनपुर क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ईमानदार नेता नहीं है। और हमारी पार्टी तो सही मायनों में चौधरी यशपाल है। आज की तारीख में खद्दर में चोर है, ईमान दलाल हैं, थानों के कमीशन एजेंट हैं, डीएम के एसडीएम के कमीशन एजेंट हैं। उस टाइम तो सच्ची राजनीति थी। रशीद साहब ने तो किसी को आगे बढ़ने से ताकत लगाई ही नहीं कभी। वो तो अभी चुनाव हुआ, वहाँ वो उमर जीता तो उसने बहुत कोशिश की किसी तरह हार जाए। वो इमरान ने, आशू मलिक हार जाए, बहुत कोशिश की। सरफराज ने भी यही कोशिश की। तो अपना पेट भरने पर लगाओ, क्यों दूसरों को बराबर में लगने देगा? कभी नहीं लगने दिया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। पूर्व कृषि मंत्री स्वर्गीय चौधरी यशपाल सिंह भौतिक रूप से आज इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके समर्थकों के दिलों में जिंदा हैं। तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, इनका नाम अक्खन प्रधान है। लंबे समय तक चौधरी यशपाल सिंह के साथ रहे और आज उनसे जुड़ी हुई कुछ यादों को हमारे दर्शकों के साथ साझा करेंगे। अक्खन प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। शुक्रिया आपका बहुत बहुत। एक तरफ मुस्लिम लीडर काजी रशीद मसूद थे और दूसरी तरफ चौधरी यशपाल सिंह थे, वो हिंदू थे। तो आप मुस्लिम हैं, आपने काजी रशीद मसूद की बजाय चौधरी यशपाल सिंह को क्यों चुना था? वो सेकुलर थे, जमहूरियत पसंद इंसान थे। उनके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की भावना नहीं थी। वो बहुत ही कर्मठ इंसान थे। उनकी हनक से ही काम होते थे। जब टेलीफोन किसी अधिकारी को करते थे तो अधिकारी की पैंट गिल्ली हो जाती थी। वो काम तो क्या ना करता, पहले पैंट ही अपनी सुधारता था। वो बहुत कर्मठ इंसान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गणमान्य लोगों में से एक थे। आज उन जैसा नेता ज़िला सहारनपुर क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ईमानदार नेता नहीं है। काजी रशीद मसूद को हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक कहा गया। आप मुस्लिम थे, इसके बावजूद चौधरी यशपाल सिंह के साथ जुड़े रहे। तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपकी नज़रों में काजी रशीद मसूद हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रतीक थे या चौधरी यशपाल सिंह हिंदू मुस्लिम एकता के बड़े प्रतीक थे? बस जमहूरियत पसंद इंसान जो मुझे पसंद आए हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, वो चौधरी यशपाल ही थे। मैं उनके बराबर का नेता किसी को नहीं मानता। तो उनसे जुड़ी हुई कुछ यादें आपके जहन में हैं कि नहीं? अगर कुछ हैं तो बताइए। बहुत एक बार ऐसा हुआ, मैं एक ठाकुर थे महेश नंदन माजरी ग्राम सभा के, चौधरी साहब के पास बैठे हुए थे। उनके पास फ़ोन आया और वो फ़ोन पे उन्होंने अंग्रेज़ ड्राइवर को बुलाया कि भाई चलो, आज मुझे एसएसपी साहब ने याद किया। मैं कभी ज़िंदगी में आज तक अधिकारियों के यहाँ तो गए नहीं गया, पता नहीं क्या बात है, वो मुझे क्यों बुला रहे हैं। तो मुझे उन्होंने ये कहा और महेश नंदन को, और ठाकुर पठान बैठो हमारी गाड़ी में, आज एसएसपी के यहाँ चलेंगे। तो एसएसपी मेरे ख्याल से सिद्धू थे, सिद्धू नाम से थे। तो हम जब वहाँ गए तो एसपी सिद्धू बाहर देहरादून रोड पे गेट पे उनका स्वागत करने के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने सलूट दिया। चौधरी साहब ने गाड़ी रोकी, कुछ देर खड़े रहे रोड पे ही। खड़े रहने के बाद कहा उन्होंने, ये मेरे बहुत कर्मठ साथी हैं, ये ठाकुर है, ये पठान है। तो हमें अपने साथ एसएसपी साहब के बंगले के अंदर ले गए। फिर बातचीत हुई। फिर उन्होंने कहा कि कुछ बातें ऐसी हैं जो मैं आपसे अलग करना चाहता हूं। तो हमें नहीं कहा कि तुम कुर्सी पर से उठ जाओ, उनके साथ दूसरे रूम में चले गए। दूसरे रूम में जाने के बाद कुछ बात हुई इनकी और फिर वहाँ से वो वापस हो गए। उनकी तो टेलीफोन की हनक से ही काम होता था। अधिकारी फ़ोन नंबर देख के घबरा जाता था, पैंट गिल्ली हो जाती थी अधिकारी की। मैं कभी उनके मामले में असफल नहीं रहा। जितने भी काम मेरे हुए हैं वो सब सफल हुए। कभी उन्होंने मुझे
आप लंबे समय तक उनसे जुड़े रहे, कभी यहाँ आपके गांव में भी चौधरी साहब आए कि नहीं? जी, मैंने जब भी वो चुनाव लड़े एमपी का, तभी मेरे यहाँ मेरे घेर में भी आए और मैंने उनके प्रोग्राम भी लिए और मेरे पास उस ज़माने के फ़ोटो भी हैं। चर्चाएं तो ये हैं कि जिस समय उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा तो जो उनके मुस्लिम समर्थक थे वो भाग गए थे। ये बात गलत कहते हैं। मुसलमानों ने उस टाइम का रिकॉर्ड देखिए, हरोड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी से उनको कितना वोट मिला है, ये बता देगा, रिकॉर्ड बता देगा आपको। मेरे गांव के अंदर वो प्रोग्राम हुआ, कम से कम 20-25 हज़ार आदमी था जिन्होंने प्रोग्राम, मुसलमानों ने लिया था, कोई हिंदू थे थोड़ा ही थे यहाँ पे। मेरे एक साथी हैं अनिल शर्मा, वो कहीं चौधरी साहब के प्रोग्राम में थे। एक लड़का राकेश जौहरी खटीक है, उसने चौधरी साहब से ये कहा कि जी उसे अक्खन प्रधान जी को भी तो कह दो, कैलाशपुर वाले को। तो चौधरी साहब, तू जानता है अक्खन प्रधान को? कि हाँ जी, हमारे गांव के रहने वाले हैं, मैं जानता क्यों नहीं? कि नहीं, तू नहीं जानता अक्खन प्रधान को, मैं जानता हूँ, उसका पता मुझे, उसकी फिक्र मत करिए आप। तो मेरे से जितना भी जुड़ा हुआ मुसलमान था, वो सारा का सारा मुसलमान वोट बीजेपी को नहीं, चौधरी यशपाल को मिला। और हमारी पार्टी तो सही मायनों में चौधरी यशपाल ही है। और उनके बच्चे अगर बीजेपी से चुनाव लड़ते हैं तो हम बीजेपी में उनके साथ रहेंगे, कांग्रेस से लड़ेंगे तो उनके साथ रहेंगे, मुस्लिम लीग से लड़ेंगे तो उनके साथ रहेंगे। जब वो हमारे पर कुर्बान है, हम क्यों उन पर कुर्बान ना हों? अच्छा, आप लंबे समय तक चौधरी साहब के साथ रहे, आपने कभी कहा कि हमारे गांव में भी कुछ विकास कार्य होना चाहिए, कुछ आपके कहने से कुछ आपके गांव में विकास कार्य हुआ कभी के नहीं? मेरे बगैर कहे ही काफ़ी काम कराया उन्होंने जो भी विकास का हुआ, मैंने कभी नहीं कहा, लेकिन उन्होंने खुद ही ध्यान रखा, कैलाशपुर का ध्यान रखा जाए। अधिकारी को हड़का कर रखा, CDO को हड़का करके रखा कि भाई जो भी योजना है कैलाशपुर ज़रूर जानी चाहिए। बहुत काम किए, इलाके में बहुत काम किए, देहात में बहुत काम किए उन्होंने जी। चौधरी साहब के चरित्र और उनके कपड़ों को लेकर भी अक्सर चर्चाएं होती रहती हैं, इसके बारे में भी आपको कुछ पता है कि नहीं? अब खद्दर में चोर हैं, आज की तारीख में खद्दर में चोर हैं, ईमान दलाल हैं थानों के, कमीशन एजेंट हैं DM के, SDM के कमीशन एजेंट हैं। उस टाइम तो सच्ची राजनीति थी चौधरी साहब के ज़माने में, तो उनसे बड़ा ईमानदार आदमी मेरी नज़र में नेताओं में नज़र नहीं आया मुझे। चर्चाएं ये होती हैं कि जिस तरीके से वे बेदाग कपड़े पहनते थे, इसी प्रकार से उनका चरित्र भी बेदाग था। ये बात सच है, वो बेदाग, मैं इसीलिए तो कहा ना कि बहुत दूर से सम्मानजनक तरीके से लोग देखते थे कि चौधरी साहब आ रहे हैं और कहीं न उस पर पोशाक पे दाग है, दिल में भी दाग नहीं है, दिल साफ़ है, साफ़ सुथरा है। और अपने आदमी के लिए वो ऐसे थे कि अगर सूरज पश्चिम से निकलना कह रहा उनका आदमी, तो उसी को कहते थे, अपने आदमी की बात मानते थे, अपने आदमी की मदद करते थे, बहुत कर्मठ थे। मतलब कभी आपको ये लगा कि चौधरी साहब हिंदू और मुस्लिम में किसी तरीके का भेदभाव करते हैं, हिंदुओं के काम ज़्यादा कराते हैं और मुस्लिमों को इग्नोर कर देते हैं? जी, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब पार्टीबाजी के आधार पर लोग बाग उल्टी सीधी बकते हैं। मैंने ये देखा, मेरा कोई इमरजेंसी काम पड़ गया, सुबह की फजर की नमाज, सुबह की नमाज होती है ना, मैं उस वक्त वहाँ पहुँच गया तो उनका भतीजा रविंद्र बैठा हुआ था वहाँ पे, एक मौलवी साहब बैठे थे। मैं वास्तविकता बता रहा, कसम खा के बता सकता हूँ, झूठ नहीं कह रहा, बनावट नहीं कर रहा। तो मैं भाई बाबूजी कहाँ हैं? और बाबूजी अभी घूम के आए हैं और वो गुस्ल कर रहे हैं, नहा रहे, और ये मौलवी साहब आए मस्जिद नमाज़ पढ़ा के, इनके साथ बैठ के कुरान शरीफ पढ़ेंगे। मैं कुरान शरीफ भी पढ़ें क्या? कुरान शरीफ पढ़ें, तौरात भी पढ़ें, ज़बूर भी पढ़ें, इंजील भी पढ़ते हैं, सब किताबों का सम्मान करते हैं और सब धर्मों का सम्मान करते हैं। यही मैंने मौलवी साहब से पूछा, मैं मौलवी साहब ये कहा कि बहुत अदब के साथ बावजू पाक साफ होके कुरान को आगे लेकर के बैठते हैं और मैं पढ़ाता हूँ, वो पढ़ते हैं। तो जी मैं तो देखा, मैं कैसे मान जाऊँ, वो दागदार थे, वो तो बहुत
बेदाग इंसान थे। ऐसा नेता तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मैं ये कहता हूँ आने वाले टाइम में भी नहीं पैदा होने का। अच्छा, एक तरफ काजी रशीद मसूद थे तो दूसरी तरफ चौधरी यशपाल सिंह थे, और दोनों ही आपस में राजनीति को लेकर दोनों ही नेताओं के बीच खींचतान भी रहती थी। तो कभी आपने देखा कि ये खींचतान कभी बदजुबानी में भी तब्दील हुई? असभ्य बात कोई नहीं हुई कभी। जो भी वार्तालाप हुई वो तहजीब याफ्ता तरीके से हुई। चौधरी साहब भी तहजीब याफ्ता आदमी थे, रशीद ने भी तहजीब से जवाब दिया। ऐसा हुआ कभी कभी। तो आज के समय में मतलब यहाँ जनपद सहारनपुर की यदि मैं बात करूँ, चाहे वह हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, तो कोई ऐसा नेता आपको नज़र आता है जो चौधरी साहब की तरह राजनीति करता हो, उनके उसूल जो है चौधरी साहब की तरीके से हों? ऐसे कण मुझे रुद्रसेन में नज़र आते हैं। रुद्रसेन में वही बात है जूँ की तू, तो वो कुछ चौधरी साहब के नक्शे कदम पर चलेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। अच्छा, चर्चाएं ये हैं कि चौधरी साहब उसूलों के पक्के थे, कभी अपने उसूलों से समझौता नहीं किया। मतलब आज के समय में जिस तरीके से स्वार्थवश नेता पार्टी बदलते रहते हैं कि यहाँ से टिकट नहीं मिला तो दूसरी पार्टी में चले जाओ, दूसरी में नहीं मिला तो तीसरी में चले जाओ, तीसरी में नहीं मिला तो चौथी में चले जाओ, तो आप तो लंबे समय तक उनके साथ रहे, कभी इस तरीके की मानसिकता चौधरी साहब की आपको भी लगी कभी? देखो, वो बहुत स्वाभिमानी थे। मैंने ये देखा जब वो बीजेपी से चुनाव लड़े तो उन्हें मजबूर कर दिया था राजेंद्र चौधरी ने, उनके सगे भांजे ने। वो सगे भांजों की बात बहुत मानते थे। वो लड़ना नहीं चाहते थे बीजेपी से चुनाव, लेकिन मजबूर हो गए अजीज़ों रिश्तेदारों के सामने और उन्होंने बीजेपी से चुनाव लड़ा। कभी अपने समर्थकों के मान सम्मान के लिए आपने चौधरी यशपाल सिंह को अधिकारियों से टकराते हुए भी देखा कि नहीं? बहुत दफ़ा देखा। अव्वल तो कहाँ टकराना, एक बार टकराव हुआ था, हंगामा हुआ था डीएम के ख़िलाफ़, उसको ही हटवा दिया था उन्होंने। एक हफ्ते तक संघर्ष चला था लोगों का तहसील प्रांगण में। जब सरकार हार गई, उसे हटा दिया, तब घर जग गए थे, वरना वहीं बैठे रहे। संघर्ष भी ऐसा देखा हमने उनका जी। तो आज वो भौतिक रूप से इस दुनिया में मौजूद नहीं है, आप लंबे समय तक उनके साथ रहे, तो उनकी कमी आपको खलती है कि नहीं? बहुत परेशान हूँ। अभी एक 302 हुई 8-9 महीने पहले। यहाँ एक लड़का मार दिया 19 साल का, एक पार्टी ने। 7 लाख रुपए तो उसमें पता मैं कोई सीओ था सदर, उसने ले करके उस केस को मिटाना चाहा, आज तक गिरफ्तारी नहीं हो रही उसमें। यह हाल है। दानिश नाम का, अगर वो होते चौधरी साहब, मैं ये कहता हूँ 5 घंटे नहीं लगे तो मुलजिम गिरफ्तार होकर सलाखों के पीछे चले जाते। लेकिन आज इतना भ्रष्टाचार है, कुछ सुनवाई नहीं है कहीं अधिकारियों में, किसी में। उनका तो टेलीफोन का नंबर देखकर ही घबराहट हो जाता था अधिकारी को, काम तो क्यों ना होता। मैंने तो ये देखा जी। अच्छा, राजनीति में कुछ मुसलमान लोगों को बढ़ाने का काम भी चौधरी साहब ने किया कि नहीं? जी हाँ, किया। संतों मुझे याद है मनसब अली को मुजफ्फराबाद से, मनसब अली एडवोकेट को मुजफ्फराबाद से चुनाव लड़ाया था, लेकिन वो अपने ही लोगों की कमज़ोरी से वो हार गया, अपनी कमज़ोरी से। लेकिन चर्चाएं तो ये होती हैं कि काजी रशीद मसूद ने मुस्लिम समाज के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाने का काम किया। जी हाँ, मैं बताता हूँ। अगर एक मुसलमान कांग्रेस से आया तो दूसरा भी कांग्रेस से ही भेजते थे, उससे दूसरा अपनी पार्टी से, दोनों ही आ जाते थे, दोनों को टीम कर देते थे रशीद साहब। रशीद साहब ने तो किसी को आगे बढ़ने से ताकत लगाई नहीं कभी भी। जी हाँ, मतलब मुस्लिम समाज के लोगों को चौधरी यशपाल सिंह ने आगे बढ़ाने का काम किया, काजी रशीद मसूद ने नहीं किया। वो चाहते ही नहीं थे किसी दूसरा आदमी को सिवाय अपने। पूरे ज़िले में अपने अलावा वो किसी को भी नहीं चाहते थे। वो तो अभी चुनाव हुआ, वहाँ वो उमर जीता, तो उसने बहुत कोशिश की किसी तरह हार जाए वो, इमरान ने। यहाँ इस सीट पे भी बहुत चाहा कि वो आशू मलिक हार जाए, बहुत कोशिश की,
सरफराज ने भी यही कोशिश की। कहाँ कहाँ की बात करें, जो अपना पेट भरने पर लगाओ, क्यों दूसरों को बराबर में लगने देगा? कभी नहीं लगने दिया। चलिए, तो अक्खन प्रधान जी को आपने सुना, जिन्होंने चौधरी यशपाल सिंह जी से जुड़ी हुई कुछ बातों को, उनकी कुछ यादों को साझा करने का काम किया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।